हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। खबर तो आपने सुन ली होगी, अगर नहीं सुनी है तो इस पूरे खबर का विश्लेषण आप इस वीडियो में पाएंगे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं इंडिगो एयरलाइन की, जिसने पिछले 3 से 4 दिनों में अपने 1000 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल किए। और इन 1000 फ्लाइट कैंसिल होने के बाद क्या क्या दिक्कतें आई वो आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पर। मेरा खुद का भांजा, जो जिसके घर में शादी पड़ी थी, एक्चुअली मेरे जीजू के भाई दिल्ली में रहते हैं, उनके लड़के की शादी थी, यानी मेरे भांजे के भाई की शादी थी। 5 दिन पहले वो बैंगलोर से चला था और वो आज पहुंचा है दिल्ली, अभी मेरे फ्लाइट पे जस्ट आया। और शादी शनिवार को हो चुकी है, मैं भी वहीं पर था। ये मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे घर में खुद मैंने ये डीले देखा हुआ है। और मैंने ये भी सुना हुआ है, किसी की शादी थी वो टाइम से नहीं पहुंच पाया, किसी के जॉब इंटरव्यू थे वो टाइम से नहीं पहुंच पाया, इवन किसी के तो पेरेंट्स का दाह संस्कार था वो नहीं कर पाए इन फ्लाइट डिले की वजह से। सोचिए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हमें विश्व गुरु बनना है, ये हमारा टारगेट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो गड्ढों में सड़कें हैं या सड़क पे गड्ढे हैं पता नहीं चलता हमें। बरसात में आप घर से बाहर निकल जाओ ना, तो सेफली आप घर वापस पहुंच जाओगे, ऐसा मतलब हम सोचते हैं कुछ हो जाए हमारे साथ। अभी ठंडी आ रही है, ट्रेन सारी डिले हो जाएंगी। तो सड़क अच्छी नहीं है हमारे पास, ट्रैफिक की मारा मारी है हमारे देश में। अगर हम ट्रेन की बात करते हैं, लेट लतीफी, ओवर क्राउडेड। एक बचा हुआ सेक्टर था एविएशन सेक्टर, और जहां पे हमने बर्बादी देख ली। मतलब 3 से 4 दिनों में हमारे देश में और देश के बाहर भारत की ऐसी खिल्ली उड़ी है कि आप केवल देखो और शर्मसार रहता है इंसान कि एक इंसान, एक भारतीय जिसके जेब में पैसे भी हैं, हम इतने मजबूर कैसे हो जाते हैं दोस्तों। तो इंडिगो एयरलाइन पर सारा केस के बारे में बात करेंगे, सुनना बहुत ध्यान से क्या इसमें था। और यकीनन आपको रीजन सुन के मेरी तरह गुस्सा जरूर आएगा। देखिए दोस्तों, ये बात कहां से शुरू होती है। सो गाइस, ये बात शुरू होती है पहले जो इंडिगो एयरलाइन है, इसने अपने 300 से 400 फ्लाइट कैंसिल किए। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों, जिस दिन पुतिन हमारे देश में थे उस दिन तो हाहाकार मच गया। इंडिगो ने 1000 फ्लाइट अपनी कैंसिल कर दी। और इसके पीछे इंडिगो ने रीजन बताया था एम्प्लॉय शॉर्टेज। एम्प्लॉय शॉर्टेज, ठीक से चीजों का ना मैनेज होना। जब इसमें हमने और गहरी पड़ताल की दोस्तों, तब हमें एक बात समझ में आई। आप ये देखिए फ्लाइट कैंसिल होने की वीडियो की फोटोज, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे। देखिए, ये पूरा मसला क्या है दोस्तों, ये पूरा मसला है दादागिरी का। इनका नहीं, ये पूरा मसला है दादागिरी का, ये पूरा मसला है मोनोपोली का। और ये पूरा मसला है कि किस तरह से एक प्राइवेट कंपनी, एक पूंजीपति सरकार को घुटनों पर ले आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीजीसीए की, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है, जिस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एडा काम करता है, वैसे ही हमारे देश में सिविल एविएशन का रेगुलेटर है डीजीसीए। यानी ये वो ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों है जो कि हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि हमारे देश में जो फ्लाइंग कंपनीज है वो कैसे काम करेंगी, और हमारे देश में जो नागरिक हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं दोस्तों। तो मसला कहां से शुरू होता है, मसला शुरू होता है आज से नहीं, जनवरी 24 से दोस्तों। देखो, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, एफडीटीएल रूल। और ये रूल अभी का नहीं है दोस्तों, ये रूल सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था जनवरी 2024 में, जहां पे डीजीसीए ने हमारे देश में जो फ्लाइंग कंपनीज हैं, इन्हें कम से कम लगभग 2 साल का टाइम दिया था, 2 साल का, कि आपको इस रूल के हिसाब से अपने वर्किंग को चेंज करना है दोस्तों। तो डीजीसीए ने एक साइंटिफिक स्टडी की थी, और इनको मालूम चला था कि मतलब अगर एक प्लेन की हम बात करते हैं जिन्हें पायलट चलाता है, तो पायलट को कितना आराम मिलना चाहिए, या पायलट को आप कितना काम दे सकते हो वीकली, डेली, उसके ऊपर ये नियम है दोस्तों। ये नियम में कुछ चेंज हुआ था, और मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपने सीए वाली क्लास में पढ़ाया भी था कि पायलट के लिए नए रूल्स आ गए हैं। 24 की बात दोस्तों हम कर रहे हैं। इसमें कुछ नियम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव नाइट ड्यूटीज, यानी एक पायलट जो है वो एक रात में केवल 2 बार लैंड कर सकता है बस। मतलब बहुत सारे पॉइंट है। वीकली रेस्ट 36 आवर कॉन्टिन्यूशन न्यूज, मतलब वीकली 36 घंटे आपको रेस्ट देना पड़े अपने पायलट को। रेस्ट पीरियड 12 से 14 घंटे। ये कुछ नियम चेंज हुए थे, ठीक है। अब जाहिर सी बात दोस्तों, अगर डीजीसीए ने आपके एयरलाइन में जो पायलट काम करते हैं, अगर उनका टाइम कम कर दिया था, वर्किंग टाइम, यानी इसका मतलब था कि आपको नए एम्प्लॉय हायर करने थे, आपको नए पायलट हायर करने थे, जिसका नोटिफिकेशन मई मंथ में, मई 24 में डीजीसीए ने हर एक कंपनी को भेज दिया था। यानी जैन में नियम आ गया था, बता दिया गया था ऑफिशियली, मतलब नोटिफाई ये मई में कर दिया गया था 24 में। और इसको इंप्लीमेंट करना था पता है, नवंबर 25 में, मतलब ये अभी
यानी मैंने बोला ना लगभग लगभग 2 साल दिए गए थे। लेकिन इन कंपनी की बेशर्मी देखिए कि इनके पास केवल 65 पायलट कम पड़ रहे थे और जो 2 साल में ट्रेन नहीं कर पाए। और जब इस नियम लागू करने की बात हुई, जब डीसीएन से पूछा कि भाई नियम तुमने लागू क्यों नहीं किया, तो इन्होंने अपना पावर दिखा दिया। देखिए मैं दिखाता हूं, पूरा केस मैं आपको दिखाता हूं। देखो ध्यान सुनना। हाँ देखो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, तो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स, ये रूल इंट्रोड्यूस हुआ था जनवरी 24 में। इसे ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया गया था मई 24 में, और इसे इंप्लीमेंट करना था सारी एयरलाइन कंपनी को 1 नवंबर 25 तक। तो मैंने आपसे क्या बोला, नियम चेंज हुआ है। अगर पायलट का जो वर्किंग पीरियड है उसे आप कम करोगे तो आपको नए पायलट चाहिए होंगे। मैं आपको दिखाता हूं, देखो जब ये नियम आया था, ये मैंने पूरा स्टडी किया, जब ये नियम आया था तो इंडिगो के पास टोटल 2422 पायलट्स होने चाहिए थे नियम के हिसाब से, और उस समय इनके पास पायलट थे 2357। यानी इन्हें सिर्फ केवल 65 पायलट की रिक्वायरमेंट थी, जो कि इनको 2 साल में हायर भी करने थे, ट्रेन भी करना था। लेकिन इन्होंने क्यों नहीं किया, रीजन क्यों नहीं किया, रीजन हमारे देश में जुडिशरी लॉ। इन्हें बड़े अच्छे से मालूम था कि ये नया नियम आया है, हम कोर्ट में जाएंगे, अपना एक एप्लीकेशन लगाएं स्टे का, और ये स्टे हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। तो इंडिगो एयरलाइन जो है इस नियम के आने के बाद कि बशर्ते वो पायलट हायर करते, उन्होंने पायलट हायर नहीं किया। मतलब जो कॉस्ट आपकी हायरिंग में आती, चले मान लेता हूं मैं, तो वो कॉस्ट आपने महंगे महंगे वकील हायर किए और आप चले गए अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेंस्ट द डीजीसीए, और मामला कोर्ट में गया, वहां भी डिले हुआ। लेकिन इंडिगो को यहां पे राहत नहीं मिली, तो हाईकोर्ट में मामला पहले गया, हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो उसके बाद मामला वहां से ठंडा हो गया। तो ये कोर्ट नहीं गए, बट इनको उम्मीद थी कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। देश में हमारे जो आम नागरिक है वो कहीं जा नहीं पाता है, जिनके पास पैसे होते हैं उनके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तुरंत खुल भी आता है, तो उन्हें दिक्कत थी नहीं इस बात की। लेकिन जब नवंबर से दिसंबर हो गया और जब डीजीसीए ने इनसे पूछा कि आपने नियम क्यों नहीं फॉलो किए, हम आपके ऊपर पेनाल्टी लगाएंगे, तो इंडिगो ने फिर अपना सबसे काला सच दिखाया, जो हमको जानना चाहिए, जो हम लोग बोलते नहीं है प्राइवेटाइजेशन कर दो। ये है देखिए प्राइवेटाइजेशन, जहां पर एक प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपने मतलब के लिए और अपने झूठे ईगो के लिए किस तरह से लोगों की लाइफ रियून करती है, बर्बाद कर देती है। देखो 2 साल का टाइम था भाई। अब इंडिगो ने ऐसा क्यों किया पता है, क्योंकि इंडिगो के पास हमारे देश में सिविल एविएशन की 63% ट्रैफिक मोनोपोली, समझे। यानी यही होता है जब किसी आप एक कंपनी को बादशाह बना देते हैं। इंडिगो एयरलाइन भारतीय आसमान का बादशाह है। इनके पास टोटल ट्रैफिक का 63% क्राउड है, और जिसके पास 63% क्राउड है उसकी पावर चलती है, जिसने पावर अपना दिखाया। और इसने जानबूझ के केवल यह दिखाया गवर्नमेंट को कि देखो हमारे पास कितना पावर है। और हम क्या करते हैं, हम तुम्हें दिखाते हैं, तुम्हारी औकात दिखाते हैं। तुम्हारी औकात यही है कि हम फ्लाइट कैंसिल करेंगे और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों एक बात देखिए, ये पॉइंट तो हमारा है। इसके बाद अब दोस्तों क्या है कि इंडिगो, देखो मैंने क्या बोला, औकात एक वर्ड बोला, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये बोलना जरूरी है। अब डीजीसीए और इनके बीच में होने लगा नेगोशिएशन। जब फ्लाइट कैंसिल होने लगी, जब पब्लिक परेशान हो गई, तो भाई पब्लिक ने अपना प्रेशर किस पर डाला, गवर्नमेंट के ऊपर डाला। तो भारत सरकार सिविल ऑफ एविएशन मिनिस्ट्री, मैं इनको दिखाता हूं, नायडू, इनको मैं दिखाता हूं, नायडू जी हैं, ये देखो यहां पे, इनका नाम भी शायद आप जानते होंगे, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर है। कभी आपने देखा है इनको इतना ज्यादा न्यूज में। तो जब इनके पास मामला गया भाई, तो इन्होंने डीजी से बोला कि भाई मामला सही करो। डीजीसीए और इंडिगो के बीच में एक बातचीत हुई, और जहां पर गलती की है किसने, इंडिगो ने, लेकिन डीजीसीए ने इनको और टाइम दे दिया है दोस्तों। और टाइम जो दिया है वो कितना दिया पता है, वो दिया है 10 फरवरी 16 कि ठीक है हम अपनी हार मानते हैं और हम आपको 16 फेब तक टाइम देते हैं, आप इसे इंप्लीमेंट कर लेना। अब वो इंडिगो के ऊपर है, वो करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे। भाई क्या करना है, फ्लाइट कैंसिल कर देनी है, और हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना हमारे पास। देखो अब आगे देखो यहां पे, अब दोस्तों इंडिगो की तरफ से एक, अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसे, इंडिगो के जो पायलट्स हैं उनकी तरफ से एक व्हाइट पेपर आया है, और जहां पे इंडिगो के पायलट्स ने अपनी कंपनी को ही ब्लेम किया है। आपको पता है कुछ पायलट्स के वीडियोस आए हैं सामने, जिन्होंने क्या बोला कि जब इन्होंने देखा कि ये फ्लाइट कैंसिल हो रही है, और जो लीव पर थे, छुट्टी पर थे या खाली थे, तो इन लोगों ने अपने सेंटर पे कॉल किया कि भाई हम तो फ्री हैं, तो हमें भेजो ना आप। तो इन्होंने बोला कि इनके पास बस एक मैसेज है कि अभी आप स्टैंड बाय पे रहो, अभी हम देखते हैं करना कि नहीं करना है।
तो ऐसे बहुत सारे पायलट थे जिन्होंने मतलब ये ब्लेम भी किया है कि हमने कॉल किया था बट हमें मिला ही नहीं पोस्टिंग और फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो ये एक तरह से पूरा जाना परखा जांचा एक पॉलिसी थी दोस्तों, और यही होगा जब आप इंडिगो कंपनी को बना देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे, मैं दिखाता हूं। देखो, हमारे देश में जहां पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी है, क्या हमें कोई भारतीय सीईओ नहीं मिलता? हमारे देश में दो मेन कंपनी है, बड़ी कंपनी है, एक इंडिगो और एक एयर इंडिया। और मजे की बात, दोनों के सीईओ फॉरेनर हैं। ये देखो ना, ये पीटर एल्बर्स है, ये सीईओ है इंडिगो के। तो जब आप अपनी भारतीय कंपनी को किसी विदेशी के हाथ में देंगे तो यही तो होगा ना, यही तो होगा। तो इन्होंने अपना पावर दिखा दिया। अब मामला पहुंचा है भारत सरकार के पास। कल रात की बात है, हमारे पीएमओ की तरफ से एक लेटर गया इंडिगो को। उसमें क्या लिखा है हमें नहीं पता, मीडिया बोल रही है उसमें कुछ बोले गए कि आपने वायलेशन किया, ऐसे वैसे जो भी बात है। मेरे हिसाब से क्या होगा, मेरे हिसाब से इनके ऊपर एक छोटी सी मॉनेटरी पेनाल्टी लगाई जाएगी और फिर सब भूल जाएंगे। फिर सब भूल जाएंगे कि हमारे देश में ऐसा हो सकता है। मैं इसीलिए आपसे बोलता हूं कि प्राइवेटाइजेशन एक सॉल्यूशन थोड़ी ना है। आप कर दो प्राइवेट, कर दो मोनोपोली, देखो फिर क्या होता है। आप ले आओ, आप बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन प्लेयर्स को ले आओ, प्राइवेट कंपनी को दे दो फॉर बैंक्स, अब देखो फिर कैसे काम होता है देश में हमारे। तो हमारी सरकार को एक बात समझनी चाहिए, पब्लिक का सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार ये जो ट्रस्ट है वो टूटता है, कितने लोग अपने माता पिता के दाह संस्कार पे नहीं आ पाए, कितने लोग की जॉब छूट गई, इंटरव्यू छूट गया। जरा सोचिए, कितनों के एग्जाम्स छूट गए। जिनके साथ घटना होती है ना, उनके ऊपर बीतती है, मालूम चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज अपने कमेंट करें और आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी बातें पहुंचाएं सरकार को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।